नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि अवश्य लिखें। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा तुलसी जी के साथ की जाती है। पंचांग के अनुसार 2 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तुलसी विवाह 1 नवंबर को किया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 10वीं तिथि मिलते हुए एकादशी तिथि में व्रत नहीं रखना चाहिए। एकादशी की 12वीं तिथि मिलते हुए किया जाए तो वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि 10वीं एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, दोष लगता है। तो इसकी वजह से आपके यहाँ जिस तरह होता है वो आप रख सकते हैं। तुलसी के आसपास आपको बहुत ज्यादा साफ सफाई रखना चाहिए। साफ साफ स्वच्छ रखें। वहाँ पे रंगोली बना सकते हैं, गमले हैं जहाँ तुलसी लगी तो तुलसी को अच्छी तरह से साफ सफाई करें। वहाँ पे रंगोली बनाएं, अच्छी से सजाएं, फूल वगैरह जो भी हो मंडप सजाएं। साथ में लकड़ी का एक चौकी स्थापित करें, गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें, आसन बिछाएं। अब एक कलश बनाएं, कलश में पवित्र जल भरें, आम के पल्लव रख करके एक स्थान पर आप स्थापित करें। इसे फूलों का आसन देकर तुलसी और शालिग्राम जी को अलग अलग आप स्थापित करें। गंगा जल से स्नान कराएं, पीले वस्त्र, फल, फूल, चंदन आदि अर्पित करें। तुलसी को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं। इस दिन श्रृंगार की सारी सामग्री चढ़ाएं। आप 16 श्रृंगार आप चढ़ा सकते हैं। सिंदूर इस दिन लगाया जाता है। तुलसी माता को चूड़ी पहनाएं। इस तरह से पूरे 16 श्रृंगार कराया जाता है तुलसी माता को। फिर आपके यहाँ जिस तरह से होता है वैसे करें। इस दिन ईख का भी बहुत ज्यादा महत्व, ईख से ही मंडप बनाया जाता है। इससे आप क्या होता है वो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है, आप राधा कृष्ण का भी मूर्ति लेकर, आप फोटो लेकर आप उनसे भी करा सकते हैं। कृष्ण का अगर तस्वीर है वो भी तुलसी के पास आप रख करके कर सकते हैं। पीले चंदन उसमें लगा सकते हैं, पीला चंदन, हल्दी, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अक्षत चढ़ा सकते हैं भगवान विष्णु को। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ही अक्षत चढ़ाया जाता है, बाकी समय में तिल चढ़ाया जाता है। और अपने हाथ में कलश, गमला लेकर भगवान को तस्वीर रख करके आप तुलसी की आप फेरा लगाएं, उसे यानी परिक्रमा करना है। कम से कम 7 बार आप हाथ में उठाकर, चौकी से हाथ आप आसन उठा सकते हैं तो करें, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये बेहतर माना जाता है। हाथ में लेकर के इसे परिक्रमा कराया जाता है, दोनों को हाथ में उठाकर, और वहाँ पे 7 परिक्रमा कराया जाता है। पूरी श्रद्धा भाव से आप इस तरह से पूजा पाठ कराएं, विधि विधान से पूजा करें। शादी विवाह का जो प्रयोग होता है वो कराया जाता है। खीर, मेवे, मिठाई के भोग लगाएं, आरती करें, क्षमा प्रार्थना करना बिल्कुल न भूलें। परंपरा के अनुसार कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के पास घी का दिया जलाने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आपने इतने दिनों में नहीं किया है तो ये 5 दिन अवश्य करें, सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद।